फ्रेंड्स, आज हम आदिकालीन रचना एवं उनके रचनाकार के विषय में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संदेश रासक क्या है? रचना है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल रहमान द्वारा लिखी गई है। तो संदेश रासक 10वीं सदी की वियोग श्रृंगार प्रधान रचना है। तो पयम चर्यु क्या है? रचना है। तो ये अपभ्रंश के जैन कवि स्वयंभू द्वारा लिखी गई है। ये 8वीं सदी की उच्च कोटि की रचना है। रिट नेमी चर्यु, तो ये स्वयंभू, इसके रचनाकार भी स्वयंभू है। इसमें हरिवंश पुराण का वर्णन है। तो भविष्यत कहा भी एक रचना है। तो इसके कवि कौन है? धनपाल कवि हैं। ये भी अपभ्रंश कवि हैं। ये 14वीं सदी की उच्च कोटि की कृति है। महापुराण जसहर चर्यु जय कुमार चर्यु जो है पुष्पदंत द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। पुष्पदंत का एक नाम अभिमान मेरु भी मिलता है। तो पुष्पदंत को अपभ्रंश का भभूति भी माना जाता है। पाहुड़ दोहा किसके द्वारा लिखी गई है? पाहुड़ दोहा मुनि राम सिंह द्वारा लिखी गई है। इसके रचनाकार मुनि राम सिंह है। ये रहस्यवादी रचना है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की प्रमुख रचना है। ये चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई है। इसके रचनाकार चंद्रबरदाई है। इसमें 69 सर्ग हैं जिन्हें समय कहा गया है। परमाल रासों को आला खंड भी कहते हैं। तो परमाल रासो क्या है? रचना है। तो इसको आला खंड भी कहते हैं। तो इसके रचनाकार कौन है? जगनी है और ये है लोक काव्य है। विसल देव रासो किसके द्वारा लिखी गई है? नरपति नाला द्वारा लिखी गई है। ये एक चरित काव्य है। खुमान रासो के रचनाकार दलपति विजय है। ये 5000 पृष्ठों का विशाल ग्रंथ है। इसमें चित्तौड़ नरेश खुमान के विभिन्न युद्धों का वर्णन है। विजयपाल रासो, तो विजयपाल रासो के रचनाकार नला सिंह भाट है। इसमें विजयपाल सिंह और पंग राजा के युद्ध का वर्णन है। हमीर रासो जो है शारंगधर द्वारा लिखी गई है। तो कुछ विद्वानों ने इसका रचयिता जजहल को भी माना है। शारंग द्वारा रची गई है। भरत बाहुबली रास के रचनाकार शालिभद्र सूरी है। नेमिनाथ चरु के रचनाकार विनय चंद्र सूरी है। पहेलियाँ मुखरियाँ ढकोसले और दो सुखने के रचनाकार अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल हसन था। अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। कीर्ति लगता एवं कीर्ति पताका जो है अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है और पदावली रचना जो है मैथिली भाषा में लिखी गई है। और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार विद्यापति है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। मैथिली में रचित पदावली के कारण ही इसे मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के विस्पी नामक ग्राम में 1406 ईस्वी में हुआ था। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश सिद्ध कवि सरहप्पा की रचना है। किनकी रचनाएं चर्या गीत और दोहा कोश के नामों से पुकारी जाती है? तो इसका आंसर आएगा सिद्धों की रचनाएं। सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्धों की संख्या 84 है। सर्वप्रथम सिद्ध कौन है? सर्वप्रथम सिद्ध सरहप्पा है। तो सिद्धों में सरहप्पा, शबरप्पा, लुईपा, गुंडरिपा, कुकुरिपा, कन्हपा, विनापा, दानीपा, वादेपा, धामपा आदि प्रमुख हैं। सिद्धों ने जिस प्रतीकात्मक भाषा को अपने काव्य में अपनाया है वह क्या कहलाती है? संध्या भाषा कहलाती है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि आदिकाल के जैन कवि स्वयंभू को कहा जाता है। चर्या पद किसकी रचना है? चर्या पद शबरपा की रचना है। डोला मारूरा दुहा किसकी रचनाकार है? तो इसके रचनाकार कल्लोल कवि है। जयम्यंक जस चंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई है? मधुकर कवि द्वारा लिखी गई है। जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ अवश्य कीजिए। धन्यवाद।